मीडिया के सभी मेरे भाई बहन और मेरे साथ अनशन पर बैठे हुए सभी भाई बहन, यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाइयों और बहनों, आज अनशन का जो तीसरा दिन है, मेरी तबीयत ठीक है, भी थोड़ा वीकनेस है, 1.5 kg वेट कम हो गया है और बीच में थोड़ा सा नीचे ऊपर होता है बोलने के कारण, बाकी कोई तकलीफ नहीं है। मैं मेरे दिल से यकीन कर रहा हूँ कि और 7 दिन तक मुझे कुछ नहीं होगा। और जनता को मेरी विनती है कि आप कोई चिंता ना करें, तो भगवान मेरे पीछे खड़ा है रक्षा के लिए, क्योंकि आज नहीं ही कई सालों से मैं जनता के सेवा में काम कर रहा हूँ। इतनी मुसीबतें आई, इतने खतरे आए, इतना तकलीफ हुआ, इतना विरोध हुआ, मुझे जान से मारने की भी सुपारी दी लोगों ने, ये पॉलिटिक्स वालों ने। मेरे ऊपर आज महाराष्ट्र में राज्यकर्ताओं ने 12 जगह पर कोर्ट में इल्जाम लगाए मेरे लिए। 12 जगह पर मैं लड़ रहा हूँ कोर्ट में, मेरे पास कोई पैसा नहीं, लेकिन 11 वकील लोग 1 रुपया ना लेते हुए मेरे बाजू से लड़ रहे हैं। तो मैं एक ही बात को मेरे दिल में रखा है कि सत्य कभी छोड़ना नहीं, सत्य के मार्ग से चलते रहना। एक तो जीवन में कोई दाग ना लगे, निष्कलंक जीवन हो और सच्चाई के मार्ग से चलते रहना। तो मैं अनुभव किया कि भगवान ही पूरी रक्षा करते रहता है। तो यहाँ पर भी 2-3 दिन में आपने सुन लिया है, ये राज्य करते लोग, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई बोलता है बीजेपी के साथ आना जुड़ गई। अरे क्या करना बीजेपी और शिवसेना और कांग्रेस, कौन साफ रहा इस देश में, कौन इतना स्वच्छ रहा है इस देश में? पक्षार पार्टी में कुछ गिने लोग होंगे साहब, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन पक्ष और पार्टियां सब मलिनता उन पर आ गई है। समाज, राज्य, राष्ट्र आपके सामने रहा नहीं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बलिदान की उनको याद नहीं है, भूल गए, वो लोग गद्दार हो गए। इतना बड़ा बलिदान हो गया इस देश के लिए, लेकिन गद्दार बन गए। मैं उनके बलिदान को मेरे हृदय के साथ जोड़कर रखा है, इसलिए मेरे मृत्यु का भय नहीं है कि मैं उनको याद रखा है मेरे हृदय के साथ। और इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि दिल दिया है जान दे देंगे, ये वतन तेरे लिए। तो उनको मैं याद करके रखा है मेरे हृदय के साथ। बहुत बड़ा ऋण है उनका हमारे पर, बहुत बड़ा ऋण है, हम कभी नहीं चुका सकते हैं उन ऋणों को, लेकिन एक प्रयास है, जीवन में एक प्रयास है कि उनके ऋण से कुछ हद तक मुक्त हो। और वो प्रयास करते समय में एक ही बात सामने रखी है, वह है जनता की सेवा, मेरे देश की सेवा। एक ही बात मेरे जिंदगी में, इसलिए तो 35 साल मेरे घर में गया है। 3 भाई है, उनके बच्चों का नाम क्या है पता नहीं, करोड़ों रुपए की योजना अपनाई, लेकिन बैंक बैलेंस सही पर भी नहीं। अभी महाराष्ट्र में मैं 26 जिला में सभा लगाई लोगों को जगाने के लिए, और सभा होने के बाद झोला रखता हूँ और लोगों को बताता हूँ 5 रुपया 10 रुपया झोला में डालिए।
इस झोला के आधार पर मैं आज तक 20 साल लड़ते रहा जनता की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए। क्या करना आपके बीजेपी के लिए और कोई कांग्रेस के लिए, क्या करना है? मुझे तो ऐसा कहना है कि इस देश को बर्बाद किया ये राज्यकर्ताओं ने किया बर्बाद। सोने की चिड़िया कहने वाला भारत आज इस हालत में चला गया कि हिमालय जैसी कर्जा की गठड़ी बन गई इस देश में। सिर्फ हम 15 अगस्त आ गया, 26 जनवरी आ गई तो बड़े उत्साह से गीत बजाते हैं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। अरे कहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया कहते बसेरा? अभी तो ऐसा कहने का समय आ गया कि यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। ऐसा कहने का समय आ गया, लेकिन मेरी उम्मीद जग गई है। 3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि देश की जनता जो खड़ी होगी, और मुझे विश्वास हो रहा है कि नहीं, अभी समय गया नहीं। उस देश को हम खड़ा करेंगे जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, उस देश को हम निर्माण करेंगे। ये मुझे विश्वास हो रहा है पूरी भारत की जनता के जब गई है। तो जो आज भी कई लोग छोटे छोटे इल्जाम लगाते हैं बीजेपी के साथ, कहीं इसके साथ, कोई आरएसएस के साथ, क्या करना आपके आरएसएस और क्या करना? आपको इतना, आप इतने स्वच्छ होते तो क्यों इस देश की हालत हो गई? कल हमारा एक कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहा है कि अनशन से ये गलत राह अपना रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। मेरा ख्याल है उसका जन्म ही नहीं होगा जब तक गांधी जी अनशन के मार्ग पे चलते थे। उसका जन्म भी नहीं होगा। क्या उसको पता है कि अनशन तब करते हैं लोग जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं और समाज पर अन्याय होता है, और आज़ादी का अर्थ स्वैराचार लगाकर जो लोग चलते हैं उसको काबू में लाने के लिए अनशन करना ही पड़ता है। ये गांधी जी ने कब से बताया हमें, तो उसको ये पता नहीं होगा कौन वो राकेश कौन प्रवक्ता है कांग्रेस का है? तो उसका मतलब है कि जनता ने सहन करते रहना, ये सब सहन करना है उन्होंने। और आपने लूट करते रहना देश की, जनता का पैसे की लूट आप करते रहना और जनता ने चुप रहना, यही आपका कहना है? अरे ऐसा नहीं है। जनता को अनशन करना पड़ेगा, धरना करना पड़ेगा, क्योंकि स्वच्छ शासन, स्वच्छ प्रशासन और आजादी में जब कोई खतरा हो जाता तो अनशन, धरना, मोर्चे निकालने पड़ते। ये तो कई सालों से हमारी राह चलते आ रही है। तो ये मुझे एक बात का थोड़ा अफसोस हो गया है। कल उमा भारती यहाँ आई थी, उमा भारती बहन, और कुछ लोगों ने उसको भगाया, तो मुझे दुख हो गया। मैं उमा भारती से क्षमा मांगी कि कुछ लोगों से गलती हो गई, मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि लोकशाही का हम स्वीकार किया है, लोकशाही से मार्ग से हम जा रहे हैं। सामने जो नागरिक बैठे हैं वहाँ बैठने का हर एक को अधिकार है। ये गणतंत्र हम स्वीकार किया, गणतंत्र स्वीकार किया है, तो किसको भी बैठने का ये अधिकार है, उसको हम इनकार नहीं कर सकते। सिर्फ हमारा जो व्यासपीठ है इस पर नहीं बैठना, जो व्यासपीठ है इस पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन का गलत फायदा उठाने का कोई ना कोई कोशिश करेगा। मेरे बारे में हुआ, 20 साल से मैं लड़ रहा हूँ। जब मैं ये शरद पवार की सरकार थी उसके अपोजिट में जब आंदोलन किया, क्षेत्र आलंदी में बैठ गया संत ज्ञानेश्वर की समाधि के सामने। क्यों?
संत ज्ञानेश्वर मेरी प्रेरणा है। स्वामी विवेकानंद ये पहली प्रेरणा है। स्वामी विवेकानंद मेरे जीवन का निश्चय स्वामी विवेकानंद के विचारों से मैं किया था कि जब तक जीना है समाज के भलाई के लिए, देश के लिए भलाई के लिए जीना, और जिस दिन मरना समाज और देश के भलाई के लिए मरना, ये मैं प्रतिज्ञा की थी मेरे जीवन में स्वामी विवेकानंद। उसके बाद मैं संत ज्ञानेश्वर के समाधि पर गया, एक तुलसी की माला रखी समाधि पर, और एक तुलसी की माला समाधि पर रखी, और गला में डालते समय संत ज्ञानेश्वर को कहा, तुलसी माला नहीं, मेरे देह पर तुलसी पत्र है, आज तक तो ये देह मेरा नहीं, वो समाज का है। ये संत ज्ञानेश्वर को मैं कहूँ। और संत ज्ञानेश्वर ने 14वें अध्याय में 233वां दोहा है, नगरी रसावी जलाशय निर्मावी महावने लावावी नाना विधे। एक दोहा उसका अनुकरण कर लिया, पूरे देश को नया दिशा मिल गई। पूरे देश को इन्वायरमेंट, पर्यावरण, पानी रोको, मिट्टी रोको, डैम में मत जाने दो मिट्टी को, नहीं तो डैम भर जाएंगे, दिल्ली शहर को पीने के पानी नहीं मिलेगा 400-500 साल के बाद, पूरे डैम भर जाएंगे। ये संत ज्ञानेश्वर ने 700 साल पहले बताया, और उसका मैं जाकर गांव में अनुकरण किया, पूरे देश को नया दिशा मिल गई। मेरा कहने के मतलब प्रेरणा मिली स्वामी विवेकानंद, दूसरे मिले संत ज्ञानेश्वर, और कई संतों का मुझे प्रभाव पड़ गया, और उसके बाद महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव मेरे जीवन में आ गया। ये कई लोग जो घोषणा करते हैं अन्ना हजारे आंधी है, देश का दूसरा गांधी है, अरे गांधी जी के पैर के पास बैठने की मेरी पात्रता नहीं है, उनके पैर के पास बैठने की मेरी पात्रता नहीं है। कहाँ गांधी जी है, कहाँ गांधी है। लेकिन एक बात मैं अनुभव करता हूँ कि गांधी जी के विचार लेकर मैं जो जा रहा हूँ उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। एक गांव को हाथ में लिया, गांधी जी के जो विचार थे, देश बदलने के लिए पहले गांव बदलना, लेकिन गांव बदलने के लिए गांव के आदमी को बदलना है, ये जो गांधी जी कहते थे। तो एक गांव जिसमें 40 शराब की भट्टी थी, आज आप देखेंगे 13 साल हो गए बीड़ी सिगरेट खैनी बिक्री के लिए नहीं, गांव में 13 साल हो गए बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं खैनी। दलितों को 60,000 रुपया बैंक का कर्जा पूरा हो गया, बैंक का कर्जा हो गया, दलित लोगों को पूरा नहीं हो रहा। पूरे गांव के लोग उनके जमीन पर गए श्रमदान करने के लिए, 2 साल तक फसल उगाई, और दलितों का 60,000 रुपये का बैंक का कर्जा गाँव वालों ने पूरा। ये था सपना गांधी जी का। तो उनके पैर के पास बैठने की मेरी पात्रता नहीं है, लेकिन उनके विचारों का कुछ प्रभाव जीवन में आ गया, और वो काम मैं कर रहा हूँ। अभी 85 विलेज 85 गांव में काम चल रहा है, और नए 100 गांव का सिलेक्शन अभी मैं शुरू किया है, 900 गांव, नए 100 गांव। तो वो भी काम हमें करना है देश के लिए। सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, डेवलपमेंट को स्पीड देना है, डेवलपमेंट को गति देनी है, और डेवलपमेंट में जो पॉपुलेशन लगा है करप्शन को, उसको भी रोकना है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो बाजू हैं। ये डेवलपमेंट को हम गति देना है, और उसमें जो करप्शन का जो पॉपुलेशन लगा है उसको रोकना है। एक ही सिक्के के दो बाजू है। मैं अपने लाइफ में वो काम करके आया है, तो राजनीति के लोगों को पता नहीं है। ये मुख्य कौन राकेश शर्मा, उन्होंने आकर देखना है उस गांव को, और हम लोग जो गांव का डेवलप कर रहे हैं उसको देखना है। मैं तो एक हमारा चीफ मिनिस्टर था, उसको ये कहा, सब पक्ष और पार्टी के लोगों ने तब तक टिकट नहीं देना चाहिए इलेक्शन के लिए कि जो अपना गांव को मजबूत नहीं करेंगे उसको टिकट नहीं देना। ये शुरू करो, जो गांव में अच्छा काम किया। आज देखो भ्रूण हत्या की समस्या कितनी जटिल हो गई। आज स्त्री और पुरुष का प्रमाण घटते जा रहा है, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कुछ दिनों के बाद लड़कों की शादी नहीं होगी, ऐसे स्थिति में ये देश जाएगा। इसकी चिंता नहीं है राज्यकर्ताओं को, ये नहीं सोचते हैं।
तो आज ये विषमता जो बढ़ रही है तो मैं वो काम करते मेरी इतनी ताकत नहीं है, मेरे पास इतना धन नहीं है, कोई भी बैलेंस नहीं रखा। मुझे राष्ट्रपति ने पद्मश्री पद्म भूषण अवार्ड दिया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, कहाँ अवार्ड मिल गए, लेकिन 25 लाख रुपए के मुझे कैश अवार्ड मिल गए। उसका मैं एक ट्रस्ट बना दिया। 2.25 लाख रुपया ब्याज आता है, 30-35 गरीब बच्चों की शादी कर देता हूँ 2.25 घंटे के लाख, कहीं रखता नहीं। और ये मैं अपने जीवन में कहीं पर भी बैंक बैलेंस नहीं, इसलिए मुझे आनंद इतना है कि लखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता होगा, मैं अनुभव करता हूँ मेरी लाइफ में, वो आनंद है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि पक्ष और पार्टियों के लोगों ने थोड़ा समझ लेना चाहिए, देश को हमें बनाना है। याद रखना है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लाखों लोगों ने कुर्बानी की, उनको याद रखना है। आज तो ऐसी स्थिति में देख रहा हूँ कि जैसे हिंदू आदमी कोई मरता है तो उसको कंधे पर लेकर जाते हैं, मुस्लिम भाई कोई मर जाता है तो डोली में बंद करके ले जाते हैं, क्रिश्चियन भाई कोई मरता है तो उसको पेटी में बंद करके ले जाते हैं। ऐसे आज हमारे देश के कई राजनेता ये सोचते हैं कि स्मशान में जाते समय भी चेयर में बैठकर ही जाना चाहिए स्मशान भूमि में। इस कारण ये देश की हालत बन गई, इस देश की हालत बन गई। उसके लिए कई कारण है, लेकिन ये प्रमुख कारण है, इनको याद नहीं रहा। तो मेरी विनती है भगवान से, मैं भगवान को मानता हूँ, तो भगवान से मेरी प्रार्थना है ऐसे राज्यकर्ताओं को सद्बुद्धि दे। स्कूल से बच्चे आए हैं और यहाँ अनशन पे लोग बैठे हुए हैं, वो थोड़ा आपका आशीर्वाद चाहते हैं 2 शब्द के लिए। साथियों, आज आप इधर नजर उठा के देखेंगे तो आपको एक आज का अद्भुत नजारा नजर आएगा। देश की भावी पीढ़ी यहाँ पे बैठी हुई है। वसंत वैली, कार्मेल कॉन्वेंट, सेंट मेरी, कलवान पब्लिक स्कूल के बच्चे यहाँ पर आए हैं और अन्ना साहब को समर्थन करने के लिए आए हैं। इसके साथ ही साथ 250 लोग यहाँ पिछले करीब 48-52 घंटे से यहाँ अनशन पे बैठे हुए हैं। इनके लिए भी और जो नई पीढ़ी के साथी आए हैं उनके लिए भी अन्ना साहब के 2 आशीष वचन, तो मुझे लगातार कहा जा रहा था कि आशीष वचन अन्ना की तरफ से, ताकि उनका उत्साह बढ़ा रहे। आप सभी स्कूल के सभी बच्चे स्टूडेंट यहाँ आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप मेरा आशा स्थान है, आप मेरा आशा स्थान है। युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति है। ये युवा शक्ति जग जाए तो कल का भविष्य दूर नहीं, इस समाज का, इस देश का। वियतनाम जैसे देश बनाए, आप जैसे युवकों ने बनाया। जापान को जो अंदर से खड़ा किया, उसमें युवकों का योगदान था। इंडोनेशिया में जो क्रांति हुई, आप जैसे युवकों ने की थी। मैं एक युवक था, 26 साल का, सोच से बैठा, अरे क्या चक्कर है दुनिया का। जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं, उम्र भर मेरा 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 कहता, हाथ में कुछ नहीं, किस लिए जीते हो। तो एक दिन मैं सोचा आत्महत्या करना, और एक विवेकानंद की किताब हाथ में आई और प्रेरणा मिली कि जीवन मिला है सेवा के लिए मिला है, सेवा। उस सेवा में अपने परिवार की सेवा करो, पड़ोसी की सेवा करो, गांव की सेवा करो, समाज की सेवा करो, इस देश की सेवा करो। ये मुझे समझ में आया। लेकिन सेवा का अर्थ है, गीता हमें कह रही है, सेवा का अर्थ कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। निष्काम भाव से कर्म करना है। धन्यवाद। तो मेरी विनती आप सब युवकों के स्टूडेंट के लिए है,
जब भगत सिंह फांसी जा रहे थे, सुखदेव राजगुरु, तो उन्होंने यही सपना देखा था कि बच्चों तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की, कल का हिंदुस्तान आपने बनाना है। हम लाए हैं तूफान से तस्वीर निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल, इस देश को संभाल कर रखना है आप सबके लिए धन्यवाद करता हूँ।